देने आया हूँ, आगाज़े महफ़िल को अंजाम देने आया हूँ। कल तक जिस भीड़ का हिस्सा था आज वजह बनकर आया हूँ। तो नाम मेरा हर्ष है और लिखना बेहद पसंद करता हूँ, कुछ मोहब्बत पे, कुछ इश्क पे और कभी कभी कुछ सामाजिक मुद्दों पे भी। तो आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। पहले दो शेर और एक नज़्म पढ़ूँगा, तो आपके दिल को छुए या दिल तक पहुँचे तो मुझे भी बता दीजिएगा। तो पहले एक शेर देखें कि इश्क पे है कि तुम्हारी ज़रा सी आँखों की चमक के लिए, कि तुम्हारी ज़रा सी आँखों की चमक के लिए अपनी सांसों को तबाह करता रहा हूँ मैं। कि तुम्हारी ज़रा सी आँखों की चमक के लिए अपनी सांसों को तबाह करता रहा हूँ मैं। कि और कितना अरसा हो गया है तुझे देखे अब, और कितना अरसा हो गया है तुझे देखे अब, तेरी ज़रा सी ख्वाब के लिए जाने कब से सोया रहा हूँ मैं। तेरी ज़रा सी ख्वाब के लिए जाने कब से सोया रहा हूँ मैं। तो दूसरा शेर देखें कि तेरी याद में डूबा रहता हूँ मैं रात तलक। कि तेरी याद में डूबा रहता हूँ मैं रात तलक, सुबह होती भी है तो मालूम नहीं होता। कि तेरी याद में डूबा रहता हूँ मैं रात तलक, सुबह होती भी है तो मालूम नहीं होता। तेरी मदहोशी का नशा कुछ इस कदर हावी है मुझ पे। कि तेरी मदहोशी का नशा कुछ इस कदर हावी है मुझ पे, मैं पीता तो हूँ, यहाँ मैं के मायने है शराब, तो मैं पीता तो हूँ पर एहसास नहीं होता। मैं पीता तो हूँ पर एहसास नहीं होता। तो अब एक नज़्म पढ़ूँगा। तो नज़्म है रेप हमारे देश में आजकल कोई बहुत आम बात हो चुकी है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि आज यहाँ तो कल वहाँ, अखबारों में पढ़ते रहते हैं। तो आज आपको उस रेप के पीछे छुपी कहानी को बयां करना चाहता हूँ। तो जॉन इलियस साहब का एक बहुत अच्छा मिसरा है कि क्या तकल्लुफ़ करे ये कहने में, जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं। तो नज़्म की पहली जो पंक्तियाँ हैं वो उस दर्द को बयां करती है जो हर एक माँ को होती है जब उसकी बेटी सही वक्त पर घर नहीं लौटती। तो ऐसा है कि रातें बड़ी खामोश सी होने लगी हैं, रातें बड़ी खामोश सी होने लगी हैं, अंधेरा बढ़ रहा पहर दर पहर। रातें बड़ी खामोश सी होने लगी हैं, अंधेरा बढ़ रहा पहर दर पहर। घड़ी में महज 7 ही बजे हैं अभी, घड़ी में महज 7 ही बजे हैं अभी, पर एक चिंता हो रही मुझे, पर एक चिंता हो रही मुझे। तो आखिर ये चिंता क्या है, ये घबराहट क्या है? तो माँ कहती है कि ये चिंता है उस बेटी की, ये चिंता है उस बेटी की जो शाम तलक घर लौटा करती थी। ये चिंता है उस बेटी की जो शाम तलक घर लौटा करती थी, पर आज शाम ढल रात हो चुकी, पर आज शाम ढल रात हो चुकी और उसकी आहट है अब तक अनसुनी। माँ टकटकी दिए बाहर खड़ी है और सिर्फ ये सोच रही है कि मेरी बेटी सही सलामत लौट आए, कि मेरी बेटी सही सलामत लौट आए। तो आखिर क्यों हम ऐसे समाज में जीते हैं? आखिर क्यों हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कियों का महफूज होना महज एक ख्वाब सा है, जहाँ लड़कियों का महफूज होना महज एक ख्वाब सा है, और एक ऐसा ख्वाब जो धुंधलाता नज़र आता है आजकल, जो धुंधलाता नज़र आता है आजकल, जो कोरा नज़र आता है आजकल। क्या इतनी हावी हो सकती है वासना, क्या इतनी हावी हो सकती है वासना जो हैवानियत बन जाए? क्या निरीह अबला लाचार सभी पशुता की भेंट चढ़ जाएं? क्या निरीह अबला लाचार सभी पशुता की भेंट चढ़ जाएं? कि नहीं चाहिए ऐसा समाज मुझे, नहीं चाहिए ऐसा समाज मुझे, जहाँ मानवीयता पल पल हो तार तार, जहाँ पैसे और सत्ता के सुख में डूबे हो मदमस्त हज़ार। कि नहीं चाहिए ऐसा समाज मुझे। न जाने कितनी दिशाएं जला दी गईं। दिशा उस बहादुर लड़की का नाम था जिसका रेप करके उसे जला दिया गया था तकरीबन आज से 1 से 2 साल पहले। कि न जाने कितनी दिशाएं जला दी गईं और न जाने कितनी निर्भया जैसी अपने दम के लिए आखिरी दम तक लड़ी, अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ी। पर आखिर क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? क्या रेप रुके? क्या बलात्कारी रुके?
क्या बलात्कार रुका या हैवानियत मिटी? आखिर क्या हुआ? उसके बाद हम आजकल काफ़ी सुनते हैं कि यहाँ तक कि 6 महीने की बच्ची, 8 महीने की बच्ची के साथ भी रेप होता है। तो उसी पे लिखा है कि महज 6 महीने की थी वो, महज 6 महीने की थी वो जिसने अभी तक हैवानियत कहना भी नहीं सीखा था। महज 6 महीने की थी वो जिसने अभी तक हैवानियत कहना भी नहीं सीखा था। और तो और ना उसने जीन्स पहने थे और ना ही उसके दुपट्टे गिरे थे। और तो और ना उसने जीन्स पहने थे और ना ही उसके दुपट्टे गिरे थे। तुम्हें ज़रा भी खौफ नहीं, तुम्हें ज़रा भी डर नहीं, तुम्हें ज़रा भी खौफ नहीं। खैर डर किस बात का, खैर डर किस बात का। हैवानियत तो परवान चढ़ रही होगी तुम्हारे, आँख और कान दोनों बंद होंगे तुम्हारे कि तुम्हें तुम्हारी नामर्द हथेलियों में पिसी उस मासूम सी बच्चे की ना चीखें सुनाई दी, ना ही उसके चेहरे पे छाई रूहानियत, वो मासूमियत दिखाई दी जो शायद तुम तक पहुंच भी नहीं रही होंगी, जो शायद तुम तक पहुंच भी नहीं रही होंगी। तो इसके बाद क्या होता है, जब रेप हो जाता है, जब मीडिया का इतना कवरेज होता है तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज होता है और वो रेप से चल कर के मज़हब तक पहुंच जाता है। तो उसी पे लिखा है कि आने वाले कल में एक नया तमाशा शुरू होगा, कि आने वाले कल में एक नया तमाशा शुरू होगा। काम कपरे वक्त संगति ये भी तो फिर आएंगे, काम कपरे वक्त संगति ये भी तो फिर आएंगे, फिर से मज़हब के टटपुंजे अपनी औकात दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। कि फिर से मज़हब के टटपुंजे अपनी औकात दिखाएंगे और बांटेंगे ये लाश को नाम से, और बांटेंगे ये लाश को नाम से, ये जुर्मी का मज़हब बताएंगे। बांटेंगे ये लाश को नाम से, ये जुर्मी का मज़हब बताएंगे। भटकाकर लोगों को इंसाफ से, भटकाकर लोगों को इंसाफ से, ये धर्म युद्ध छिड़वाएंगे, ये धर्म युद्ध छिड़वाएंगे। तुम देखना फिर से कैसे ये हैवानियत एक जंग बन जाएगी। तुम देखना फिर से कैसे ये हैवानियत एक जंग बन जाएगी। खुद लोगों को बांटने की, राजनीति झाड़ने की, खुद को उभारने की और सत्ता बगाड़ने की एक दौर ठन जाएगी, एक दौर ठन जाएगी। तो सुन लो इस देश के बेबस संविधान, सुन लो इस देश के बेबस संविधान और सुन लो इस देश के उन्नत हुक्मरान। यहाँ उन्नत का प्रयोग मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब नेता सत्ता से पहले बहुत वायदे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसी पे लिखा है कि सुन लो इस देश के उन्नत हुक्मरान, मेरा एक सवाल है तुमसे, मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या इस देश में लड़कियाँ वाकई महफूज नहीं रह सकती? क्या इस देश में लड़कियाँ वाकई महफूज नहीं रह सकती? जवाब मिल जाए तो बता देना मुझे भी, जवाब मिल जाए तो बता देना मुझे भी। जाकर कह दूंगा उस 6 महीने की बच्ची से, जाकर कह दूंगा उस 6 महीने की बच्ची से, उसके शरीर को तो नहीं, उसके शरीर को तो नहीं, क्या पता उसके रूह को आराम मिल जाए, क्या पता उसके रूह को आराम मिल जाए। बहुत शुक्रिया।